नमस्ते दोस्तों, यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हम में से कई लोगों की है। बड़े सपने देखना आसान है, लेकिन उन पर काम करना मुश्किल लगता है, खासकर जब हम आलस या दिशाहीनता महसूस करते हैं। यह सिर्फ आलस नहीं बल्कि हमारे दिमाग का तरीका है जिससे हम चीजों को टालते हैं। चलिए आज हम एक ऐसी ही स्थिति में फंसे लड़के की कहानी सुनते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वह लड़का कैसे इन चुनौतियों को पार कर अपने सपने को साकार करता है। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनें और अगर यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का था, नाम था उसका रवि। रवि भी आपकी ही तरह बड़े सपने देखता था। वह एक सफल उद्यमी बनना चाहता था, अपनी खुद की कंपनी खड़ी करना चाहता था जो समाज में बदलाव लाए। उसके पास ढेरों आइडिया नोटबुक में भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हकीकत में बदलने की बारी आती, वह जम जाता। वह हर सुबह जोश के साथ उठता और सोचता, आज मैं अपने बिजनेस प्लान पर काम शुरू करूंगा। वह अपनी डेस्क पर बैठता, लैपटॉप खोलता, लेकिन कुछ ही देर में उसका हाथ फोन पर चला जाता या वह कोई वेब सीरीज देखने लगता। शाम होते होते उसे लगता, आज का दिन भी बर्बाद हो गया। रवि खुद को आलसी कहता था, लेकिन अंदर से वह जानता था कि वह आलसी नहीं है। वह बस शुरू नहीं कर पा रहा था। उसे पता था कि उसे क्या करना है, लेकिन एक अदृश्य दीवार उसे रोके हुए थी। एक दिन रवि ने एक पॉडकास्ट सुना जिसमें किसी ने सबसे मुश्किल काम शुरू करना है के बारे में बात की थी। यह सुनकर उसे एक उम्मीद की किरण दिखी। उसने तय किया कि वह अब खुद को आलसी नहीं कहेगा, बल्कि वह अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को समझेगा। उसने आपके बताए 2 मिनट रूल को अपनाया। उसने तय किया कि वह हर दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने बिजनेस प्लान पर काम करेगा। चाहे वह एक पैराग्राफ लिखना हो या सिर्फ एक वेबसाइट का नाम सोचना हो। पहले दिन उसने सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने आइडिया को कागज पर उतारा। अगले दिन उसने 5 मिनट काम किया और फिर 10 मिनट। धीरे धीरे वह खुद को काम में लीन पाता गया। उसने ब्रशिंग योर टीथ वाले आइडिया को भी अपनाया। उसने अपने बिजनेस प्लान पर काम करने को अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बना लिया। अब वह यह नहीं सोचता था कि उसे काम करना है या नहीं, बल्कि यह करना ही है। रवि ने अपने आसपास के वातावरण को भी बदलना शुरू किया। उसने अपने फोन में सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर दी। जब वह काम करता था तो फोन को दूसरे कमरे में रख देता था। उसने अपने डेस्क को साफ सुथरा रखा ताकि काम करने के लिए एक अनुकूल माहौल बन सके। जब भी उसे कोई मुश्किल काम लगता, जैसे किसी संभावित ग्राहक को कॉल करना, वह 5 सेकंड काउंटडाउन का इस्तेमाल करता। 5, 4, 3, 2, 1, गो। और वह तुरंत एक्शन ले लेता। उसने खुद को रिवॉर्ड देना भी शुरू किया, लेकिन सिर्फ काम खत्म करने के बाद। अगर उसने अपने दिन का टारगेट पूरा कर लिया तो वह खुद को एक एपिसोड देखने की इजाजत देता था या अपने दोस्तों के साथ कॉफी पर जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, रवि ने असुविधा से दोस्ती करना सीखा। उसे एहसास हुआ कि जो काम उसे सबसे ज्यादा डराता है वही उसे सबसे ज्यादा सिखाएगा। हर बार जब उसे किसी मुश्किल काम में डर लगता, वह खुद से कहता, यह ही तो मुझे आगे बढ़ाएगा। धीरे धीरे रवि ने अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दिया। 2 मिनट से शुरू हुआ काम अब घंटों में बदल गया था। उसका बिजनेस प्लान कागज से निकलकर हकीकत बनने लगा था। उसने अपनी पहली मीटिंग की, अपना पहला क्लाइंट हासिल किया और अपनी कंपनी की नींव रखी। रवि ने सीखा कि प्रेरणा का इंतजार करना मूर्खता है। प्रेरणा एक मेहमान है, जबकि एक्शन ही हमारा सच्चा साथी है। उसने देखा कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो बिना मूड के भी एक्शन लेते हैं, जो मुश्किलों से घबराते नहीं बल्कि उन्हें गले लगाते हैं। और जैसा कि आपने कहा, ड्रीम एक आग की तरह है, अभी बस एक छोटी सी चिंगारी है और हर छोटा काम एक लकड़ी है जो उस चिंगारी को आग बना सकता है। रवि ने भी हर छोटे काम को एक लकड़ी की तरह इस्तेमाल किया और अपनी चिंगारी को एक विशाल अग्नि में बदल दिया, जिसने उसके सपनों को रोशन कर दिया। क्या आपको भी लगता है कि यह कहानी कई रवि जैसे लोगों को प्रेरित कर सकती है? यदि हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।